जी वेलकम बैक। तो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे एडजस्टमेंट 2 पे और अब एडजस्टमेंट 3। पढ़ो अब पढ़ो। माशाल्लाह 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 3 एसिड्स हैं भाईजान, तीनों की रिवैल्यूएशन की वर्किंग करनी पड़ेगी। तो जगह तो मुझे खुली डुली चाहिए ना, इसलिए मैंने कहा था मैंने मिटा देना सब कुछ। लेकिन ये पढ़ तो लो। यहां तक कोई मसला है? अच्छा, मुझे जल्दी कोई नहीं है। मैं सोच के आया हूँ पफर भी करना है और कोई एमसीक्यू भी करना है, तो मेरी सोच तो मेरे तक ही रहती है। आपको पता है सारा सेशन गुजर गया है सोच के, पता नहीं क्या कुछ आता हूँ। लेकिन आप लोग जितना कंफर्टेबली कर रहे हैं, मेरा चेंज इन एस्टीमेट होता है। मैं रोज प्रोविजन डाल के जो आता हूँ वो फिर रिवर्स करनी पड़ती है मुझे। ठीक है, छोड़ें आप इसको, आप पढ़ा करें, बस आप पढ़ते जाएं। आपको इससे क्या कि कितने दिन रह गए, कितने घंटे रह गए, कितने टॉपिक्स रह गए, कितने सवाल रह गए, वो मसला मेरा है ना। मैं सोच रहा हूँ ना, जो करा रहा हूं उसमें गुंजाइश छोड़ रहे हो तो फिर मसला है आपका। फिर आप अगली बार की प्रोविजन डाल लें फीस की। अच्छा, BL हैज डिसाइडेड टू अडॉप्ट रीवैल्यूएशन मॉडल फ्रॉम 1 जनवरी 23 फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स included in property plant equipment. However, this change has not been accounted for in the draft. अब जब डिसाइड कर ही लिया है, ओ भाई डिसाइड कर ही लिया है, तो इनकॉर्पोरेट भी करो ना। क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट किया? समझ आई बात की? इनकॉर्पोरेट करवाने कोई मसला नहीं, ये तो कोई मसला ही नहीं। ये तो बचपन से सीखी हुई चीज है। 12वें लेक्चर से रिवैल्यूएशन सीखनी शुरू कर दी थी आपने, वही है। इतनी सिंपल एडजस्टमेंट कि आपको क्या बताऊं। सिर्फ ये छोटी सी चवल इन्होंने ना मारी होती, ठीक है, ये भी इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा परेशान हो जाता है। तो मैं इसको साइड पे रख के चल रहा हूं, ठीक है। इसको देख लेते हैं, अब बाकी सवाल कर लेते हैं हम, ठीक है। वो कहता है डेप्रीसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड, यानी हैज बीन रिकॉर्डेड यूजिंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जाहिर है करनी थी उन्होंने, ड्राफ्ट जो बन गया। तो हम देखेंगे अपनी डेफिशन, जो उन्होंने चार्ज की होगी तो इंपैक्ट निकाल लेंगे, वो मसला नहीं है। लेकिन सारे मसलों से पहले एक मसला है, वो क्या है? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू BL's PPE, जिसमें कहता है जी लैंड के बारे में कि उसकी बुक वैल्यू 1 जनवरी 23 पर, इसी दिन तो रीवैल्यू कर रहे हैं, कितनी थी? 1000, और इस दिन इसको रीवैल्यू करके हम ले गए हैं, तो इस पे क्या आ रहा है? सरप्लस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 750 वाली बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग, इसको 1200 पे ले आए, इस पे भी क्या आ रहा है? सरप्लस। ओ यार लाइफ ही नहीं रिमेनिंग दी, डेफिसिट कैसे करेंगे लैंड को? अच्छा, सॉरी, मैं भूल जाता हूँ, क्या करूँ, बूढ़ा हो गया है ना, भूल जाता हूँ। अच्छा, फैक्ट्री बिल्डिंग 1000 से, ओए इस पे लॉस आ रहा है, लेकिन कोई गल नहीं, आगे रिमेनिंग लाइफ भी दी हुई है। अब मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने क्या करना था और क्या किया, इसको दफा करो। मुझे सिर्फ ये बताओ कि आप सिंपल बचपन वाला सवाल समझते हो, इसको जैसे शुरू में रिवर्स किए थे, इसको कर सकते हो सॉल्व। 3 वर्किंग्स करने के आपके पास 1.5 मिनट है, जल्दी करो, फिर कर लो। अब तो सवाल दोबारा ही कर रहे हो, मैं मैसेज ना देख लूं इतनी देर। स्नैपचैट किधर है आज? किधर है? कहाँ है? नहीं है, तुम लोगों को धोखा है, कोई नहीं है, बाहर चला गया। ओ माय गॉड, पॉज करें। अच्छा जी, तो वर्किंग बड़ी सिंपल है, बड़ी सिंपल है। आप लोगों ने वर्किंग कर ली है? 1.5 मिनट दिया था, अभी तक 1.5 मिनट नहीं हुआ। चुप करो ना यार, ऑनलाइन वाले बेचारे क्या सोचेंगे। ऑनलाइन वाले भी अब पॉज करके जाके चाय शिप बना लें। फिजिकल वाले अगर चाय पी रहे हैं तो आप कैसे इसके बगैर हैं जी? इधर भाई, ओ मेरे भाई, ब्रेक लग, उसको नहीं मिटाना यार। इस क्लास के बाद कोई टेंशन नहीं ना है, कोई और क्लास होनी है। नॉर्मल रूटीन क्लास में ना हो तो ऐसे ही होता है, फिर मौजे करता है बंदा।
अच्छा जी, वर्किंग नंबर 1.2 इसमें मैं लैंड को रीवैल्यू करने लगा हूं। लैंड 1 जनवरी 23 पे बुक वैल्यू 1000, एक लाइन छोड़ के रीवैल्यूड अमाउंट 1250 सरप्लस, यहीं पे रोक देना, ये एंड नहीं कराना अभी, ठीक है, यहीं पे रोक देना। करवा लिए तो फिर रुक जाओ जी। 1 जनवरी 23 बुक वैल्यू, ये हमारे पास है लैंड 1000। अच्छा, इसकी एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखी हमने 1250, तो ये 250 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। ठीक है, एक मसला थोड़ा सा आ रहा है, अगर आप इजाजत दें तो मैं ये वाली वर्किंग, सिर्फ रीवैल्यूएशन वाली वर्किंग जो है ये वन नोट पे कर लूं, तो यहां से फिर जो है वो ले आएंगे वो ना, फिर वहां पे असल में आखिरी साल की एंट्रीज लंबी चलनी है, तो वो मुझे वैसे 23 की आगे वाली जगह, तो थोड़ी सी जगह पे ना वो फिर बहुत रश लग जाना है, भाईजन ताड़ी चाल लग जाना सी कुछ। अच्छा जी, ये वर्किंग नंबर कौन सी मैंने लिखी थी, 1.1 ही है, ठीक है, वर्किंग 1.1, ये डेट डिस्क्रिप्शन 1.2 है, 1. डेट डिस्क्रिप्शन और लैंड, और इस पे सरप्लस आया था, ये मैंने अभी लिखा, ठीक है ना बच्चों, ये बस ये वर्किंग मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो डेट यहाँ पे लिख लेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, बुक वैल्यू और रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है। ले ला यार, लिख ला, तेरी मेहरबानी यार, ये सवाल तो पूरा हो जाए कम से कम, अब तो इस पे आ गई है बात जी। अच्छा, 1 जनवरी 2023 बुक वैल्यू 1000, एक लाइन खाली छोड़ी और रीवैल्यूड अमाउंट लिखी, और वो सवाल ने बताई हुई है कितनी, 1250, तो 250 का आ गया रेवोल्यूशनरी सरप्लस, ठीक है जी, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंसिंग आ गई, ठीक है। ये तो हमारी बात हो गई जनाब लैंड की, ठीक है। इसके साथ ही इसका भाई ऑफिस बिल्डिंग, तो वर्किंग नंबर 1.3, यार ये ज़रा ध्यान से कहीं खोलना ना, इसको, ऐसे कपड़े ख़राब हो जाएंगे तो मैं तो धोने भी खुद पड़ेंगे। अब ये ना कहना धोने तो आपको भी खुद पड़ेंगे। अच्छा, डेट डिस्क्रिप्शन ऑफिस बिल्डिंग और रीवैल्यूएशन सरप्लस भी हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ तो फिर इसको मैं काट के वही लिख दूंगा, जगह बचानी है ना ज़रा अपने लिए, कौम के लिए। यकम, एक मिनट, क्यों ना हम वन नोट पे आ जो गए हैं तो इससे फ़ायदा उठाएं, ले आए इसको इधर जी बच्चों। 1 जनवरी 23 पर ऑफिस बिल्डिंग की बुक वैल्यू सवाल से देखकर बताइएगा जी, कितनी है, 750, और 1200 इसकी रीवैल्यूड अमाउंट है, तो 750 बुक वैल्यू है और कितनी है, 1200, तो कितना सरप्लस आ गया, तो इस पे भी सरप्लस ही है, ठीक है जी, और सरप्लस जो है वो 450 रुपये। अभी मैं बिल्कुल भी ईयर एंड की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है। अच्छा, हमेशा असूल यही रखा करो, लेंथी सवाल, मुश्किल सवाल, उसको बिट्स एंड पीसेस में तोड़ लिया करो, ठीक है। क्या ख्याल है, ये पिक्चर में आ जाएगा, बेहतर नज़र आ रहा है, ऐसे ऐसे गुजारा हो रहा है, हो जाएगा ना, बस ठीक ठीक। अच्छा जी, ये कौन सी बिल्डिंग है जी, ये फैक्ट्री की बिल्डिंग है, ठीक है, फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग की बुक वैल्यू क्या है, बल्कि आपको वो ऐसी परेशानी होनी है, सरप्लस का कॉलम वैसे खाली छोड़ने की बजाय डायरेक्ट ही बंदा कसम से लॉस लिख दे, लेकिन अब आपका क्या करूँगा, आप तो आप है ना। फैक्ट्री बिल्डिंग
रीवैल्यूएशन सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस जी। यकम जनवरी 23 पर 1000 की बुक वैल्यू और 550 इसकी, तो 1000 रुपये इसकी बुक वैल्यू कितनी थी जी? 1000 और इसकी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 500 ओल हुन राम जे आ गया जे लॉस। शोखे हो रहे थे ना दोनों लैंड और बिल्डिंग को देखकर। अब ये 3 एंट्रीज हैं। पहली एंट्री मतलब तीन एसिड्स हैं बेसिकली, तो 6 एंट्रीज हैं। पहली एंट्री अक्यूमुलेशन डेबिट एसिड क्रेडिट, जो लैंड में है नहीं और बिल्डिंग्स की हमें गिवन नहीं है, इसलिए उससे तो जान छूट गई। वैसे भी उस एंट्री के अंदर अक्यूमुलेटेड डेफिशिएंट डेबिट और एसिड क्रेडिट होना होता है ना, तो हमें वो डेटा उसने नहीं दिया हुआ, क्योंकि हमारे लिए तो उस वक्त एसिड को बनाने की ज़रूरत है नहीं। तो सही है। तो इसका मतलब रीवैल्यूएशन की दूसरी एंट्री जो है वो हमने करनी है, जिसमें सरप्लस भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अब इसका मतलब 3 एंट्रीज तो इसलिए साइड पे हो गई कि अक्यूमुलेटेड डेफिशिएंट की ट्रांसफर की एंट्री हमने नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं है कि होती नहीं है, लैंड की तो चलो होती नहीं है, इनकी गिवन नहीं है हमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कहीं गिवन है? गिवन नहीं है, इसलिए नहीं कर सकते और जरूरत भी नहीं है। मेरे सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे तो चेन इक्विटी बनाना है, उसके अंदर तो इसके ओसीआई या पैट का इफेक्ट जाना है, इसकी ट्रांसफर का इफेक्ट जाना है, इसके वो एसिड वाली साइड का तो मसला ही कोई नहीं है। तो ये एंट्री जो अक्यूमुलेटेड डेफिशिएंट डेबिट एसिड क्रेडिट, ये तो एसिड और इंडक्शन को हिट करती है, तो पूरी बैलेंस शीट बना रहे होते तो डेटा देता, वो हम कर लेते। सही है। अब अगली बात आई कि रीवैल्यूएशन की एंट्रीज तो हैं, वो तो तीनों में ही होनी है। अब एक ऑप्शन ये है कि मैं इसकी एंट्री अलग करूं, इसकी अलग करूं और इसकी अलग करूं। उससे बेहतर ऑप्शन ये नहीं है कि मैं कंबाइंड एक छोटी सी वर्किंग वहां पे ओपन करता हूं जाके, जिसमें मैं यूं लिख लूंगा, मैंने एंट्री करनी है ना पीपीई डेबिट या क्रेडिट। अब ये तो पता लगेगा कि एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो मैं एक कॉलम, ये वर्किंग मैंने वैसे आज से पहले कभी भी नहीं की, ब्लैक मार्क कर देना, आज से पहले ये वर्किंग मैंने कभी भी नहीं की, मैं आज आप लोगों के लिए कर रहा हूं। ठीक है, डायरेक्ट भी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन मैं इसको यहीं पे करता हूं। ये तो मिटा दें, अब ये तो जगह खाली हो गई, ये वर्किंग तो कर ली है। इसको मैं वर्किंग 1 पॉइंट केड़ा बन गया 1 पॉइंट नहीं छड़िया सी, वर्किंग 1.234 ये 5 हो गई। उसको कॉपी पेस्ट भी किया हुआ, वो भी 3 पड़ी हुई है। ठीक है, उसको सही कर लेते हैं। अब इधर देखो, बस ये आखिरी है। अब मुझे बताओ, 3 चीजें हैं हमारी, 3, एक है लैंड, दूसरा है ऑफिस बिल्डिंग, और तीसरा है ये कोई ना करना चाहे ऐसे ना करे, वो ज़बानी देखकर ये काम कर सकता है, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब एसेट है लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, इसका एक इंपैक्ट रीवैल्यूएशन 1 बाय 1 एंट्रीज पहले ज़बानी करते हैं। ठीक है, पहले लैंड की एंट्री करो, सिर्फ रीवैल्यूएशन वाली एंट्री करनी है, पता है ना, क्योंकि दूसरी तो होनी ही नहीं है या करनी ही नहीं है हमने। अब पहले वाले की एंट्री क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। दूसरे की एंट्री बिल्डिंग डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। तीसरे की एंट्री पीएनएल में लॉस डेबिट, रीवैल्यूएशन लॉस, पीएनएल में डेबिट और एसिड क्रेडिट। अब ये अलग अलग करने हैं ना, तो मैं यूं लिख लेता हूं, ये वैसे ही डिवाइस की है मैंने अभी अभी आपके लिए, रीवैल्यूएशन सरप्लस और रीवैल्यूएशन लॉस पीएनएल में जाता है, पता है ना, पीएनएल, इसको मैं यूं लिख लेता हूं पीएनएल। तो ये जनाब आपकी एंट्रियां चलने लगी अब। ठीक है, तो क्योंकि लैंड, बिल्डिंग, ऑफिस या फैक्ट्री, उसकी तो एंट्री मैंने करनी नहीं, मुझे तो सब किससे गर्ज है, बहरहाल मैं एंट्री पूरी फिर भी करवाता हूं। ठीक है, अब लैंड डेबिट और सरप्लस क्रेडिट कितने से? 250, 250। ठीक है, नेक्स्ट, इसका अभी मैं एंट्री नहीं कर रहा, मैं वैसे बताओ, इसके सरप्लस है लॉस है? तो ऑफिस बिल्डिंग बढ़ रही है और उधर सरप्लस भी बढ़ रहा है, तो ऑफिस बिल्डिंग का भी क्या आ गया? 450 का सरप्लस, जबकि फैक्ट्री बिल्डिंग पे 450 का लॉस है, तो 450 रुपए का लॉस आ गया।
ठीक है। अब इसको मैं अगर टोटल करूं, इकट्ठा करूं, तो इसकी एंट्री क्या बन रही है? इसकी एंट्री क्या बन रही है? सरप्लस कितने से क्रेडिट? 700 से। और पीएनएल 450 से डेबिट। अब इसको अगर मैं नेट करके एंट्री करूं ना, तो ये एंट्री बड़े जबरदस्त तरीके से हो रही है। इसको मैं कंबाइन करके एंट्री कर रहा हूं, तो ये एंट्री कैसे बन रही है? मैं कहूंगा रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 700 से, पीएनएल डेबिट 450 से, और 250 रुपए से एसिड डेबिट। अलग अलग एंट्री करो, लैंड डेबिट, सरप्लस क्रेडिट। आगे समझ? फिर भी देख लो, कोई नहीं, एक ही सवाल कर रहे हैं। ऑफिस बिल्डिंग डेबिट, ऑफिस बिल्डिंग डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 450। अब इसको मैं पीपीई कर दूं जरा, पीपीई, ये पीपीई एसिड डेबिट, ये एसिड डेबिट, और यहां पर रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट, पीपीई क्रेडिट कितने से? अब मैं ये कह रहा हूं कि हमने एंट्री कंबाइन की, तो सरप्लस क्रेडिट 750 से, और लॉस पीएनएल में डेबिट 450 से। ये पीपी डेबिट होना था 700 से, क्रेडिट होना था 450, तो नेट करके वही चीज निकली है जो बता रहा हूं। तो मैंने एक कंबाइन एंट्री बनाने की कोशिश की। अब मुझे ये बताओ कि ये एंट्री होनी चाहिए थी, बोलो, ये एंट्री होनी चाहिए थी? अगर आप लोगों को तसल्ली नहीं हो रही ना, तो मैं यूं भी कर देता हूं, ठहरो। ये देखो 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 कि लैंड, ये एसिड, एसिड को भी इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है। एसिड को ना पहले लिखना चाहिए था, हाँ पीपीई लिख लेता हूँ, ज़रा इजी हो जाएगा आपको, ताकि सही से समझ तो आए। ये मैं एंट्री करता हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को एसिड लिख दूँ, पीपीई, अच्छा जी पीपी, कसमें यार। इसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस, और इसके बाद रीवैल्यूएशन लॉस, पीएनएल वाला, ठीक है। रीवैल्यूएशन लॉस कहाँ आता है जी? पीएनएल में। अब मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये जो डबल एंट्री है, सिर्फ ये सिखा रहा हूं बेटा, इसलिए टाइम लग रहा है। आपने तो बेशक डायरेक्ट करते, जबानी करते, मुझे कोई मसला नहीं है। अब पहले लैंड वर्किंग हुई पड़ी है ना, वर्किंग से डायरेक्ट देखो, ये नहीं देखना, वर्किंग से डायरेक्ट देखो। लैंड डेबिट, पीपीई डेबिट, सरप्लस क्रेडिट, दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं। मैंने यहां पर लिखा 250 और यहां पे भी लिखा 250। नेक्स्ट वर्किंग में आए, लैंड, पीपीई बिल्डिंग, पीपीई डेबिट, सरप्लस क्रेडिट, पीपीई डेबिट, सरप्लस क्रेडिट। तीसरा, ओ पीपीई क्रेडिट, पीएनएल डेबिट, तो पीएनएल के अंदर लॉस चला गया आपका कितना, और ये आपका इधर भी आ गया। अब जब आप इसको नेट करेंगे तो वही एंट्री बन रही है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि पीपीई कितने से डेबिट हुआ? 200, सरप्लस कितने से डेबिट हुआ, और पीएनएल कितने से? तो ये डेबिट, ये भी डेबिट, ये क्रेडिट। ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये कंबाइन एंट्री मैंने की है, ये एंट्री कर दूं, ये ओरिजिनल इससे मिलाकर ओरिजिनल एंट्री, ये आपके लिए आसानी की है, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई मसला नहीं, ठीक है। पता नहीं उन्हें आसानी हुई है या की हुआ है। ओरिजिनल ये एंट्री होनी चाहिए थी, पीपीई डेबिट 250 से, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट इन ओसीआई, ये ना भूलो, ये किस दिन की एंट्री है? जिस दिन रीवैल्यूएशन हो रही है, तो इस दिन वाली एंट्री ओसीआई को हिट करती थी, याद है? 700, और पीएनएल डेबिट कितने से? तो ये तो होना चाहिए था जी, ठीक है, लेकिन ये ना हुआ, तो ओरिजिनल ये होना चाहिए था, रॉन्ग, ये नहीं हुआ, तो रेक्टिफाइंग ये कर लें। मैं ये समझाना चाह रहा था आपको, ठीक है। अब ये एंट्री की जरूरत नहीं है, ये एंट्री सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये वर्किंग इसलिए तो कर दी है। अब कुछ बच्चे ये तीनों एंट्रीज अलग अलग करेंगे तो अल्टीमेटली वो भी यहीं पे पहुंच रहे हैं, पीपी डेबिट क्रेडिट, तो नेट के अंदर पीपी 250 से डेबिट हो रहा है, सरप्लस 250 से क्रेडिट हो रहा है, नजर आ रहा है, 250 से भी और 450 भी और पीएनएल, तो ये नेट करके एंट्री वही बनती है। तो मैंने जरा कोशिश किया कि आसान हो जाए, मुश्किल तो नहीं हो गया। अच्छा वैसे ये देख लो, सवाल तकरीबन पूरा हो गया, अब एक एडजस्टमेंट है तो है, क्या करें, कोई बात नहीं, ये छोड़ के भी आ जाते तो
15 नंबर आए हुए हैं सवाल में, लेकिन अब तो नहीं छोड़ सकते, अब तो क्लास है, ठीक है। तो ये एंट्री होनी थी, नहीं हुई, कर लीजिए। अब ये 23 के अंदर ही सिर्फ मसले मसाइल हैं, तो 23 के मसले मसाइल हैं, अब शुरू हो जाओ इनको सुलझाना, ठीक है जी। तो एंट्री करो जी। अब मुझे रेलेवेंट मेरे लिए सिर्फ रीवैल्यूएशन सरप्लस है, पीएनएल है, एसेट वगैरह से मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं बैलेंस शीट नहीं ना बना रहा। तो बताओ जी, ये एंट्री होनी थी, नहीं हुई, तो कर लेंगे। पीपीई डेबिट, पीएनएल में रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। लो जी, एंट्री हो गई 250, 450, 700। लो जी, ये एंट्री आपने पोस्ट करनी है, नहीं हुई कर लें। ये सारी कहानी थी, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स यहाँ कहाँ है? रिटेन नहीं, यहाँ कहाँ है रिटेन? अभी क्या यहाँ पे क्या बताएं? जब जेप्शन करेंगे ना, अभी तो नहीं की, अभी तो मैं कहाँ खड़ा हूँ? 1 जनवरी 2023 पे। इसलिए मैंने कहा था इससे आगे नहीं जाना। अभी जाते हैं, फिर ले जाता हूँ आपको उधर भी। अभी ये एंट्री करेंगे, अभी तो डिस्पोजल भी है बीच में, करेंगे। अभी कुछ नहीं, अभी ये हो गया को मसला, ये हो गया तो फिर मैं इसको मिटाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। जाजते नोट करें ये एंट्री इतनी वर्किंग करके ना, अभी आगे 2 चीजें और भी आनी है, उसको छोड़ दें आप फिलहाल। इतनी एंट्री करके, इतनी वो डेप्रिसिएशन भी मैं यहीं पे ले लूंगा ना, ओके। इतनी एंट्री करके ये रॉन्ग, या चाहे तस्वीर ले लें, मतलब की बात तो एंड पे मैंने छोड़ ही देनी है। ये एंड पे नहीं बचेगा, ये मैं अभी मिटाने लगा हूं। 1 जनवरी 23 पे ये होना था, ये नहीं हुआ, ये कर लें। अभी मैं 1 जनवरी 23 से आगे नहीं गया। अगर आपकी इजाजत होगी तो आगे जाऊंगा, वो मैं मिटाऊंगा तो आगे जाऊंगा। तुम तो आगे इंपैक्ट पे पहुंच गए हो हैं। अच्छा जी, कर लूं ये रब? कर रहे हैं, कुछ लिखी जा रहे हैं ना, हाँ ना कर रहे हैं, और ना लिखना बंद कर रहे हैं। अब जी, ये पहले दिन होना था, ये नहीं हुआ, तो ये कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब लैंड को एक दफ़ा साइड पे रखें, उसकी डेप्रिसिएशन तो नहीं ना होनी। बोलो, उसमें मसला एक और है, उसमें डिस्पोजल है, उसको साइड पे करो, उसको साइड पे करो। फिलहाल बिल्डिंग्स को कर लेते हैं, ठीक है। बिल्डिंग्स को डेप्रिशिएट करना है, और इससे आसान क्या एडजस्टमेंट हो कि उसने रिमेनिंग लाइफ एज ऑन 1 जनवरी दे दी है, तो रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट कर लें। कोई मसला? चलो फिर, कोई मसला नहीं है तो चलो फिर। 31 दिसंबर 2023 पर डेप्रीसिएशन 1200 डिवाइडेड बाय 9 और 450 डिवाइडेड बाय 9, 133 कर लो और 50। अब मेरा कोई दिल नहीं है मैं बुक वैल्यू लिखूं, अगर आपने लिखना है तो लिख लें, कोई बात नहीं। कम से कम इसकी तो लिख ही लें, चेक हो जाएगा। मुझे एसिड की क्या ज़रूरत है, वैसे ही मैंने लिख लिया कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप चेक कर लेंगे एंड पे, जब सरप्लस आपको पता ही है ना। लेकिन कोई मसला नहीं लिखें, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे डेप्शन की ज़रूरत थी, ठीक है। आगे बढ़ें। 31 दिसंबर 2023 पर डेप्रीसिएशन 550 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ है 5। कितने गया? ये रहा जी 5, और 450 का लॉस है, उसके साथ भी नशर तो करते ही थे, तो ये आ गया 110 और ये +90। इसकी एंट्री नहीं होती थी +90 की, ठीक है, ओके। तो मैं ये कह रहा हूं ना कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सरप्लस की, सरप्लस नहीं है तो फिर तो मैं इधर लिख ही नहीं रहा। मैं क्यों निकालूं बुक वैल्यू टाइम ज़ाया करने के लिए? अब मुझे बताओ, लैंड तो डेप्रिशिएट होता नहीं ना, तो बोलो, तो ये तो डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं। अब इसमें 2 एंट्रीज हैं, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, फिर री एंड सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग। इसमें डेप्शन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, इसकी कोई एंट्री नहीं। अब फिर डेप्रिसिएशन की 2 एंट्रीज करें इसकी बजाय, एक ही ना कर लें। तो इसका मतलब हम अगर सही एंट्री करें तो हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और 133 और 110 बन गया मिलकर 243। अच्छा, अब 2 तरीके हैं। एक तो मैं ये कहूं ये होनी चाहिए थी,
तो ये नहीं हुई तो ये कर लें, समझ आती है। और दूसरा वो कह रहा है इन्होंने डेप्रिसिएशन ऑलरेडी रिकॉर्ड भी की हुई है, तो इसका मतलब इन्होंने उसी पुरानी बुक वैल्यू को, इस लाइफ तो ये यूज हुई होनी है ना, रिमेनिंग लाइफ पे बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे करें तो स्ट्रेट लाइन में आंसर वही आता है ना। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं चेक किए हुए हैं उसने जो आपने बचपन में पढ़े हुए थे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ यूं तो छोटी है ज़ात बकरी की, ठीक है, तो कोई भी चीज़ इजी नहीं होती है, लेनी नहीं होती। देखो आप बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डेफिसिट करें तो स्ट्रेट लाइन मेथड की डेफिनेशन, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अच्छा खैर, अब दो ऑप्शन हैं भाई। ऑप्शन 1 क्या है, हमने कहा डेप्रिसिएशन होनी चाहिए थी 200 कितनी 43, अब उन्होंने अपने हिसाब से पहले ही निकाली हुई है, तो फिर एक छोटी सी वर्किंग करके एक्सेस या शॉर्ट की एंट्री कर लेते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं ये वाली जो अभी डेप्रिसिएशन मैंने निकाली है, ये डेप्रिसिएशन को मैं चार्ज कर दूं और फिर साथ ही ख्याल है ओहो उन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है तो उसको एज इट इज रिवर्स कर दूं। क्या पसंद करोगे, नेट वाला? नेट वाला, चलो ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन की बात भी करूंगा और ट्रांसफर की बात भी करूंगा, ठीक है। इधर देखो कैसी एक एडजस्टमेंट है, लेकिन अब देखो ना, देखो मुझे खुद बताओ कि जो बच्चे इस एडजस्टमेंट को लेकर बैठ गए होंगे तो वो तो मारे गए ना। क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में चलने देते हैं ऐसे ही, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और फिर जो ज़्यादा चार्ज होगी उसको रिवर्स करते हैं। पहले सही कर लें, बड़ा अच्छा जा रहा है, वरना ये काबू से बाहर निकलता है। तो चलो आ जाओ। अब भाई डेप्रिसिएशन ये भी है, डेप्रिसिएशन ये भी है, एक वर्किंग ओपन हो तो गई है, उससे फ़ायदा उठाओ, ठीक है। लैंड की डेप्रिसिएशन बताओ। अच्छा सॉरी भूल गया। बिल्डिंग 133 की है, एक्सपेंस है ना, और ये 110। अच्छा ये मेरी वर्किंग है, आपकी वर्किंग है, प्लस माइनस ना लगाएं कोई मसला नहीं है, तो वैसे ही आपको बता रहा हूं कि ये एक्सपेंस है और ठीक है, और ये मतलब इनकम है अनरियलाइज, सही, तो इसलिए मैंने वो पॉजिटिव से शो किया हुआ है, और तो कुछ नहीं है, आपकी मर्जी है। ये साइन पे नहीं जाना है तो, वरना साइन हो जाएंगे, अपनी मर्जी के साइन लगाएं। तो मैंने वैसे ही बस टोटल करना था, आप सीधा लिख लेते। इसकी एंट्री क्या होती है, डेप्थ। अब ये देखो ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये एंट्री होनी चाहिए थी, अब बोलो ये एंट्री पास नहीं हुई ना, क्योंकि उसने तो कोई और एंट्री पास की है। फिलहाल तो इसी की बात करो, ये तो रीवैलिडेशन की डेप्शन हमने निकाली है, तो ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, ये कर ले, कर डेप्शन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जी बेटा पीपी कर दो, क्या फर्क पड़ता है इससे, को पड़ता है फर्क? ये तुझे हर रोज पूछ दो। 243 अल्टरनेटिवली ये एंट्रीज यूज हो सकती है। मैंने अगर एसेट की को करेक्शन करनी होती तो मैं यहां पे क्या देता आपको, थोड़ा सा बड़े हो जाए ना, लाइन के बैगर्स ही बने हुए हैं, बड़े हो जाए थोड़े से। ये होना था, ये नहीं हुआ, कर ले। अच्छा एक और चीज भी है, वो क्या है भला, डेप्रिसिएशन हो, उन्होंने खलो जाओ पहले, उन्होंने पहले अपना ते कर लिए। अगर रिवैल्यू किया है तो एसेट अपवर्ड रिवैल्यू हुआ है तो इंक्रीमेंटल डेप्शन आई है, आम हालात की निस्बत डेप्शन 50 रुपए से ज्यादा आई है, तो इसकी ट्रांसफर की एंट्री है। हाँ यहां कुछ नहीं है, और इसकी एंट्री हम करते नहीं, ठीक है। तो फिर 50 रुपए ट्रांसफर, इसका भी कुछ नहीं है, इसका भी कुछ नहीं है, इसका तो है ना, इसकी एंट्री क्या है। अच्छा अब ये मैं साइन शाइन हटा ना दूं, ये ऐसे आपको परेशान कर रहे हैं, इसको ऐसे ही रख लेते हैं, इधर साइन हटा दो, कि लगे रहें। चलो फिर इसको क्या करना है, ये ट्रांसफर की फिगर है, अब ऐसे ही रहना। चलो अब 50 की एंट्री होनी चाहिए थी, इधर देखना एक मिनट, होना चाहिए था रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, ये नहीं हुआ, कर ले 50-50। अब ये देखो, ये सारी एडजस्टमेंट 23 के प्रॉफिट को हिट करनी है या ओसीआई को। कैसे हुआ है? ऐसे नहीं, इंक्रीमेंटल डेप्शन ट्रांसफर करते थे। असल में मैं ये कह रहा हूं कि ये करना चाहिए था ना, समझ आ ना यार, अभी तो मैं इधर मुड़ा ही था।
ये शाम की हैं बरकत है ना, चाय की बरकत है ना। अच्छा, ये सवाल बेटा 1 घंटे वाला है, हम आज स्कूल से 1.5 घंटे में कर रहे हैं, ताकि मैं ये नहीं चाहता था कि IAS 8 आपको लगे कि नहीं आता। ये IAS 8 थोड़ा ही है, IAS 8 तो मुक गया है, तो एक एडजस्टमेंट है बस परेशान करने वाली। तो इस पूरे पर्चे में ये परेशान करने वाली एडजस्टमेंट थी, बाकी आसान भी तो थी। लेकिन स्टिल आप देखो पर्चे के सवाल के नंबर आप 15 ले चुके थे, ये सिर्फ 13 के प्रॉफिट की या OCI की एडजस्टमेंट चल रही है अभी तक। ओके, हाँ जी, कोई मसला तो नहीं होना मेरे ख्याल से। अब ठहर जाओ, उसकी बात बाद में करते हैं, वो मैंने इसीलिए लैंड को साइड पे रख दिया है, ठीक है ना, उसकी बात बाद में करते हैं। एक मसला और है, वो मसला ये है, फरोजी रंग का मसला है। डेप्रीसिएशन भाईजन, एक तो हम कह रहे हैं कि 243 की होनी चाहिए थी, हमने चार्ज भी कर दी। वो कह रहे हैं यार हमने रीवैल्यू नहीं किया था, इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमने डेप्रीशिएट नहीं किया। हमने रीवैल्यू नहीं किया लेकिन उसको रिमेनिंग लाइफ से, अच्छा ये उसको बताने की जरूरत नहीं थी, यू आर अ नाइट, ये आप उसको बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ड्राफ्ट बना हुआ है। तो डेप्शन की एंट्री के बगैर केड़ा ड्राफ्ट बन जाता है, बताओ जी। इसलिए वो उसकी मेहरबानी है कि उसने बता दिया कि डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग्स हैज बीन रिकॉर्डेड यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, और BL ट्रांसफर करेगा मैक्सिमम पॉसिबल टू सरप्लस टू रिटेन, वो तो हमने कर दिया है, ठीक है ना। अब डेप्रीसिएशन वो कितनी चार्ज कर चुके हैं, डेप्रीसिएशन वो कितनी चार्ज कर चुके हैं ये हमें नहीं पता, ये हम निकाल लेते हैं, ठीक है। और हम कितनी चार्ज किए बैठे हैं, सुभान अल्लाह, ये मैं मिटा दूं, ये होना था, हुआ था, कर लिया आपने। यानी काम दी चीजों सिर्फ एनी है। लो जी, मुबारक हो, आखिरकार हम वर्किंग नंबर 1.6 पे पहुंच ही गए। 2 नहीं की थी मैं भी सॉरी, असल में मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने इस वर्किंग 1 के लिए ये सारी वर्किंग्स की हैं, तो इसलिए मैं 1.1 1.2 करेगा, आप 2 3 4 5 6 करें, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा हाँ भाई, डेप्रीसिएशन एज पर या डेप्शन एज पर आर कैलकुलेशन या डेप्रीसिएशन आफ्टर रीवैल्यूएशन, आफ्टर रीवैल्यूएशन वर्किंग 1.5 में से देख लो जी, ये है 243। तो डेप्रीसिएशन ऑलरेडी चार्ज, ये जो वो कर चुके थे ऑलरेडी, ये यही निकाल लो भाई। वो कह रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेफिसिट कर दिया तो ठीक है, स्ट्रेट लाइन में तो बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डेफिसिट कर सकते हैं ना डिवाइड करके। तो 750/9 ते 1000/5 ये डेप्शन उन्होंने चार्ज की हुई है, 750/9 और प्लस ये तो एक हो गया ना, 0 प्लस दिस प्लस दूसरा 1000 है रिमेनिंग लाइफ, ये दोनों का टोटल करें। लो जी, उन्होंने डेप्शन चार्ज की हुई है वो ज्यादा है, कितनी 40, हमने एसिड रीवैल्यू किया, रीवैल्यू करने के बाद सही वाली डेप्शन निकाली, बनती थी 243, रिकॉर्ड कर दी है। मैंने इसलिए इस अप्रोच पे चलाया कि ये होना था, नहीं हुआ कर लें। अब उन्होंने क्या कर दिया हुआ है, उन्होंने 283 की डेप्शन चार्ज की हुई है ऑलरेडी, तो अब मैं क्या करूं, जो एक्सेस चार्ज हो गई है उसको रिवर्स, और अगर उनकी वाली कम होती तो मैं मजीद चार्ज कर लेता, और ठीक है सही है, मजीद चार्ज तो हो गई थी ऑलरेडी, ठीक है। तो बहरहाल ये देखें जी, ये क्या है, एक्सेस डेप्रीसिएशन जो कि मैंने करनी है रिवर्स, टू बी रिवर्स, ठीक है। तो अब ये गलतियां सही करने का वक्त हुआ चाहता है लाहौर और उसके गिरदोनवा में, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन को रिवर्स करना है, डेप्शन चार्ज करने की एंट्री होती है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, तो रिवर्स करने की एंट्री एक्यूमुलेट डेप्शन डेबिट, और अगर आपने पीपीई करना तो यहाँ पीपीई लिख लेना, ठीक है जी। वर्किंग 1.6 ही क्या सही बात कर रहा हूँ। लो जी, होर को साढ़े लैक, एक लैंड रह गया बस, उम्मीद है यहाँ पर आ जाएगा। चेक करो, सुकून नहीं आ गया वैसे हैं, कुछ सवाल की एडजस्टमेंट थी। अच्छा अब देखो, इस सारे सवाल में सिर्फ फर्क कितना पड़ना है, ये 75 तो ऑलरेडी हम लिख चुके थे, ये OCI ने आना है और ये P&L में लॉस ने चार्ज होना है, फिर ये एक एक्सपेंस है,
फिर ये एक एक्सपेंस है जो रिवर्स हो रहा है, फिर ये ट्रांसफर की एंट्री, ये तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ये एंट्री मतलब अभी वहां पे जाके पोस्ट करनी है ना, तो ये कोई 5-7 आइटम्स हैं, आधा आधा नंबर भी हो तो 3-4 नंबर होंगे इसके अभी तक, तो बाकी सवाल तो हुआ पड़ा है, अभी बस एक चीज रह गई है, ठीक है। देखो देखो मैंने आपको कहा था अगर ये ना करते ना वो बदतमीज लोग, ये वाली बात कि ये बिक गई है, तो हम मौजे कर रहे होते, हम वेव स्किल कर रहे होते। अब देखो ना पफर लिमिटेड नहीं हुआ तो क्या करूं, परेशान हो जाऊं, होमवर्क आप कर लेंगे। अब असल में तो यही सवाल था, टारगेट, ठीक है, निशाना तो यही था। कैसा है ना निशाना, ये होना चाहिए था ना ऐसे अलग थलग, ये इसलिए मेरी टेंशन ठीक थी ना, मैंने एक्स्ट्रा बुलाया इसीलिए, क्योंकि अब मैं कैश फ्लो को तो डिस्टर्ब करने से रहा इसकी वजह से, सीखे हुए टॉपिक से, ठीक है। अच्छा जी, अब नवंबर 23 में बीएल ने 40% ऑफ इट्स लैंड बेच दिया। अब कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कितने का बेचा, तो नॉर्मल अजम्पशन फिर यही लिया करते हैं कि जितने पर ले गए थे फेयर वैल्यू ही थी ना वो स्टाल के स्टार्ट में, कुछ चेंज हुआ होता तो बता देता, नहीं अब हमारे सामने ये बात, तो फिर हम इसी को अज्यूम करेंगे कि 1250 के लैंड में से 40% का लैंड बिक गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कहता हूं कि आप पहले वही तरतीब चलाएं जो अभी तक चली आ रही है, कि जो होना था वो नहीं हुआ वो करें, क्या ख्याल है, सही है। तो मैं यहां पर अपनी वर्किंग में आया, जैसे आज तक यहां पे किया करते थे, आपको याद हो हम कहते थे जी नवंबर में, असल में ना डेप्रीशिएबल एसेट नहीं, इसलिए टेंशन ही कोई नहीं, ठीक है। तो 30 नवंबर क्या लिख रहा है, किस दिन, यकम नवंबर, और जेड़ा मर्जी नवंबर लिखे सानू की, नवंबर 2023 में आपने डिस्पोजल किया है, अच्छा डिस्पोजल किया है, और 1250 का 40% बेच दिया है, कितना बनता है जी, ये 500 की एंट्री कोई मुझे करवा दे, 500 की कोई यहाँ पे जगह नहीं बची, वहीं कर लेते हैं, होना ये चाहिए था, ठीक है, वो अपनी रेक्टिफाइंग की मेरे पास है जगह, ठीक है, मुझे ये एंट्री कराओ, होना चाहिए था कैश डेबिट लैंड क्रेडिट। अब 500 रीवैल्यूड अमाउंट से क्रेडिट किया, तो यही 500 अज्यूम किया कि आ गया, नहीं ना बताया उसने अलग से, तो रीवैल्यूड अमाउंट पे एसेट पड़ा हो तो एसेट अकाउंट में से रीवैल्यूड अमाउंट ही निकलती है, तारे नजर आ रहे हैं ना, आएंगे अभी तो आएंगे जी, ये करना था। और आपको पता ही है, आपको तो ये पता ही है कि 40% अगर लैंड का निकला है तो फिर सरप्लस का भी 40%, मैं भी नाल ही जाना है, आपको पता है उसने भी आना था, कितना 100, तो इसकी एंट्री भी करवाओ, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने से, 100 से, ठीक है जी, ये होना चाहिए था, ठीक है, ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, तो क्या मतलब कुछ भी नहीं हुआ। हाँ भाई साहब, उन्होंने एसेट रीवैल्यू नहीं किया, कहीं ये लिखा हुआ है कि उन्होंने डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं किया, उन्होंने जस्ट एसेट रीवैल्यू नहीं किया था। सिर फड़ लो जिन्होंने सिर फड़ने ने, अभी तो भाई को तारे नजर आने शुरू हुए ही हैं। तो भाई उन्होंने क्या किया, डन बाय अकाउंटेंट क्या है, उन्हें रीवैल्यू नहीं किया था, तो उनका लैंड तो नजर आ रहा होगा उनकी किताबों में 400 पे बेटा, क्योंकि 1000 बुक वैल्यू थी ना, तो 1000 का 40%, हाँ जी 400 का, और बिका कितने का होगा, जाहिर है 500 का ही बिका होगा, फेयर वैल्यू पर ही बिकता है ना एसेट, तो यही फेयर वैल्यू अज्यूम कर रहे हो, तो उन्होंने 100 का गेन बुक किया होगा पीएनएल के अंदर। अब ये अगर रीवैल्यू ना करते तो ये काम ठीक था, इसमें कोई मसला नहीं है, ये गेन रिकॉर्ड किया उन्होंने, पर मसला ये है ना, ये तो नवंबर के अंदर उन्होंने काम किया है, अगर हम इससे पहले एक गलती को इस तरह से सही कर चुके हैं कि हमने ये सारे के सारे लैंड पर 250 का गेन बुक कर लिया ऑलरेडी, तो उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो एक 100 का गेन और भी बुक किया हुआ है, हम तो इसको ऑलरेडी अनरियलाइज कह के बुक कर चुके थे, और डिस्पोजल के दिन हम फिर पीएनएल में नहीं बुक करते होते थे, हम इसको कहते थे ये अनरियलाइज्ड हो गया रियलाइज, इसकी तरतीब तो ये होती थी, ठीक है। तो ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ बल्कि ये हो गया, तो अब हम रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे उधर मुंह पे सवाल के, आखिरी एंट्री है भाई, रेक्टिफाइंग एंट्री के लिए राब्ता करें वर्किंग 1 से,
ठीक है, चलो जी राब्ता करें, राब्ता करें। ये तो देखें कैसा, वैसे कैसा लगा, वैसे है खत्म हो गया, सवाल खत्म हो गया। ये एडजस्टमेंट समझ आई है? ये बहुत ही जरा गड़बड़ यहीं पर ही है, मतलब समझे ना। हमने पहले उसने रीवैल्यू नहीं ना किया था, हमने कहा नहीं नहीं रीवैल्यू करना है, तो हमने साल के पहले दिन 250 का गेन पूरे लैंड पे बुक कर लिया, ठीक है। अब हमारी तरतीब ये होती है, अगर लैंड रीवैल्यूड अमाउंट पे पड़ा है और उसी पर बिक गया, तो जो सरप्लस उसका सरप्लस में रखा हुआ था हमने, वो निकाल के रिटेन अर्निंग में फेंकते हैं कि ये रियलाइज हो गया, यहां से डेबिट करके इधर क्रेडिट, यहां से निकाल देते हैं और रिटेन अर्निंग में फेंक देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी गेन बुक कर चुके थे। अब उन्होंने तो रीवैल्यू किया नहीं था कि वो अनरियलाइज को रियलाइज बनाते, तो उन्होंने नॉर्मल एंट्री कर ली। अब हम ये वाली एंट्री कबूल नहीं कर सकते अब, क्योंकि रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर मैंने रिट्रीवल सरप्लस में साल के शुरू में उसको रिकॉर्ड कर लिया था डिस्पोजल के दिन, अब उसको अनरियलाइज से रियलाइज तो बना सकता हूं विद इन इक्विटी, उसको फेस पे पीएनएल के शो नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि वो ये काम नहीं करके आए थे तो उन्होंने ये किया। अब रेक्टिफिकेशन के अंदर सब कुछ सही हो जाएगा। कैसे? ऐसे। कुछ समझ आया? अब दोबारा समझा, मैं सहबारा समझा दूंगा, परेशान नहीं होना। मैंने रेक्टिफाइंग एंट्री कर, नहीं नहीं ऐसे कैसे समझ आ गई है तुम्हें, एक बार और समझाऊंगा अभी। अच्छा चलो ठीक है जी। कैश डेबिट होना था, हो गया। कैश की एंट्री अकाउंटेंट नॉर्मली नहीं करते। लैंड 500 से क्रेडिट करना था, उन्होंने किससे क्रेडिट किया हुआ है, तो सही करने के लिए लैंड को 100 से डेबिट करें। नहीं बेटा, क्रेडिट करना था 500 से, हाँ 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 ओके ओके ओके, लैंड को क्रेडिट कर लें 100 से, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मैं तो कहता हूं उसको अलग ही रख लें, जरा आसानी हो जाएगी। कैसे? पीएनएल क्रेडिट होना नहीं चाहिए था, गलती से क्रेडिट हुआ है, तो सही करने के लिए क्या कर लें, डेबिट। तो पीएनएल डेबिट कितने से, 100 से, ठीक है। अगली चीज, 100 रुपए से रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट होना चाहिए सी। एक मिनट जरा मैं ये कर लूं ना, जरा कसम से मजा आ जाए, ये यूं कर लेना, जरा सामने सामने हो जाए काम। ये कि हमने तो डिस्पोजल की ये एंट्री करनी थी, उन्होंने कर दी दूसरे तरीके से, तो हमने कहा चलो जी अब सही करो। ऐसे ही हमने डिस्पोजल पर ये उसका रिलेटेड सरप्लस ट्रांसफर करना था, उन्होंने ये ना किया, तो हम ये कर लेते हैं, कर ले रीवैल्यूएशन। मजा आया वैसे। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 100 से, यानी हमने ये करना है, अनरियलाइज को रियलाइज करना है। उन्होंने इसको पीएनएल में फेंका हुआ था, तो पीएनएल से हमने निकाल दिया एक तरह से, क्योंकि इस तरह डबल डबल रिकॉर्डिंग हो जानी है, ठीक है। आई होप यू हैव एंजॉयड द जर्नी फ्रॉम हेयर एंड स्पेशली फ्रॉम हेयर, ओके। चलो जी, अब ये पोस्टिंग भी कराओ, बस ये रहती है, ये बस पोस्टिंग करनी है, उसके बाद छुट्टी, सवाल खत्म है, ठीक है। वेयर इज माई लाल एंड मे माई नीला। लो जी बिस्मिल्लाह, पीपीई जाए बाड़ में, बैलेंस शीट में जाना है, हमने तो नहीं बनानी, साइड पे करो। पीएनएल डेबिट, भाई देखो जो होना था नहीं हुआ, गलत हुआ, कर करा के ये मैंने रेक्टिफाइंग एंट्री कर दी है ना, अब ये पोस्ट करनी है, ओके। तो पीएनएल डेबिट, लॉस बढ़ा है कौन से साल का, लो जी 23 से पैन लगा जे रश, सॉरी ये 23 जी, तो प्लस 4, हाँ माइनस, जो कहोगे मैंने लिख देना। पीएनएल डेबिट बेटा, पीएनएल डेबिट, लॉस बढ़ा है, एक्सपेंस बढ़ा है, तो प्रॉफिट कम हुआ। नेक्स्ट, अरे ओसीआई तुम्हें तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, दे माई ब्लैक भी, लाल ही ना लिख दें, लाल। अब आप कहोगे प्रॉफिट के नीचे ओसीआई आता है, और यार नहीं है जगह, क्या करूं फिर, बाद में लिख दो, ये लो ओसीआई 2023, ठीक है, क्रेडिट हुआ, ये हमने क्रेडिट किया है, उन्होंने तो किया ही नहीं था, रीवैल्यूएशन की तो ये 700 वजूद में आया, तो अच्छा, यानी कि ये तो था ही नहीं,
कभी भी नहीं था, एकदम से आ गया ऐसे। ठीक है, समझ आई? तो 700 बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मुबारक आ गए तुसी 700 से क्रेडिट। नाउ दिस इज डन एंड उसको करना ही नहीं डन। ठीक है, चलें आगे, चलें नेक्स्ट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस बढ़ा प्रॉफिट कम होया। इतना आसान सवाल था सर, पहले क्यों नहीं बताया? क्यूमुलेटिव डेप्शन की जगह आप पीपी लिखा होगा, हमने एक डेप्शन लिखा हुआ है, हमने बैलेंस शीट आइटम को छेड़ना नहीं है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, ये क्या है बेटा जी? ट्रांसफर की एंट्री। ट्रांसफर, मेरा हेलमेट तो नहीं सामने आ रहा। ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन, ये इसलिए नाम लिखा क्योंकि अभी एक और ट्रांसफर भी आनी है, डिस्पोजल वाली। अब ये ऐसी एंट्री है जो चेंज इन इक्विटी में दो इंपैक्ट्स दिखाएगी, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने वे ऐसे वे, सही है निशाना तो देखो, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। ठीक है, ये बहुत इधर आ गया भाई, चलो उधर, क्या मसला हुआ है, किससे डरे हुए हो? लाइन से 700। ठीक है बच्चों, और सही है, कुछ अफाका हुआ है, आज की क्लास का फायदा तो नहीं हुआ? अच्छा हाँ जी, मेरी मर्जी। और नेट करने की क्या जरूरत है यार, वो मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया और फिर बकाया रिवर्स कर रहा हूं। उसने ये की हुई थी ना रिकॉर्ड, मैंने अपने वाली रिकॉर्ड कर ली, तो जितनी ज्यादा हो गई वो रिवर्स कर ली। क्या बेटा किधर? देखो ना भाई, ये डेप्रीसिएशन चार्ज कर दी मैंने, उसने जो चार्ज की थी, हाँ वो सही कह रहा है वैसे ही है, ये जो कह रहा है ये भाई कह रहा है कि आपने इंपैक्ट क्यों निकाला है, ये चार्ज करके उसके सारे को रिवर्स करना चाहिए। ठीक है, सही फरमा रहे हैं, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं जी। 283 कभी कभी तो काम की बात करता है। ये क्या था? ऊपर वाली क्यों ना करें यार? देखो मेरी बात, अगर उसकी एंट्री हुई है तो हम ये एंट्री करेंगे तो डेप्रीसिएशन 283 से ज्यादा हो गई है, उस सारे 283 को कम कर लें। अगर ऊपर वाली एंट्री ना करें तो हम कहेंगे कि डेप्शन एक्सेस चार्ज है, नहीं वो तो फिर पूरी हुई पड़ी है ना, तो फिर सिर्फ 40 को रिवर्स करेंगे। तो इसका मतलब अगर ये एंट्री करनी है तो फिर ये एंट्री ना करें, लेकिन मैं इसको नहीं छेड़ना चाह रहा, मैं बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचा हूं, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, ये एंट्री रिकॉर्डिंग की आ गई, ये एंट्री रिवर्सल की आ गई, कोई नहीं फर्क, कोई नहीं पड़ना। बताओ भाई, मैंने अपने अल्फाज वापस लिए हैं, समझ आई है इस बात की? अपनी सही वाली डेप्रीसिएशन चार्ज कर दी, उसकी वाली उल्टा दी, हो गया काम सही। अब सही है, जज़ाकल्लाह भाई, बात से मैंने समझ आनी सी। तो 243 से तो रिकॉर्ड हुई थी, अब पहुंचे नहीं, अभी हम वहां पहुंचे ही नहीं अभी हम यहां पे थे जी। 50 से सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, ये सब मैंने वो कर दिया ना जो सही होना चाहिए। अब उसने रीवैल्यूएशन नहीं की थी, हमने वो सारी कर दी, लेकिन उसने एक मुसीबत मारे ना काम कर दिया था, ये डेप्शन चार्ज कर दी थी, उसने ये डेप्शन चार्ज कर दी थी। इसको हम पूरी को क्या कर देते हैं, अब उल्टा देते हैं, क्योंकि मैंने पूरी ये वाली डेप्शन यहां पे चार्ज कर ली है, तो उसकी पूरी वाली उल्टा दें, कम दे होते ही आ जाना है। ये मैं इसलिए ये कह रहा हूं, वो भी ठीक था, 40 से करना है तो फिर ये एंट्री ना करते, लेकिन फिर सारा मजा खराब हो जाना था। मैंने आपको जिस तरतीब पे चलाया, मुश्किल थी ना एडजस्टमेंट, मैंने कहा भाई ये होना था, नहीं हुआ, करें। अब देखें उसने क्या किया, उसको उल्टाएं, तो इसलिए फिर इसी तरह से ही सही है। ठीक है, तो 2 घर पे मैंने ऐसे नहीं सोचा था, आपने कहा तो ऐसे सोचा। ठीक है, तो 283 को उल्टाएं आप। डेप्रीसिएशन क्रेडिट, डेप्रीसिएशन क्रेडिट मतलब कम तो प्रॉफिट बढ़ 280। अब इन दोनों का नेट में इंपैक्ट देखें तो 40 से एक्सपेंस कम हुआ तो प्रॉफिट 40 से बढ़ गया। ज्यादा डेप्शन चार्ज हुई थी ना, तो हमने कम की, तो इंपैक्ट दोनों ले लेंगे तो फिर बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, अरे पीएनएल तुम डेबिट हो रहे हो, ये क्या है, वो गेन उल्टाया है,
गेन उल्टा है, रिवर्सल ऑफ गेन, ऐसा ही है। अब पीएनएल डेबिट हो रहा है ना, कम या ज्यादा? कम, -100। और मुकना नहीं तुसी भान, ओ लैंड कहां जाएगा? बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट। ये क्या आ गया है फिर? ओहो, सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट दोबारा आ गया। ये किस लिए आया है? ये वो डिस्पोजल वाला है, ये ट्रांसफर वाला था, ये ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्शन था, और डिस्पोजल पर जो ट्रांसफर होती है अनरियलाइज्ड को, इसीलिए तो ये 100 यहां उल्टा दिया कि हम अब इसको क्योंकि सरप्लस के तौर पे रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो अब हमें डिस्पोजल के वक्त इसको यहां रियलाइज बनाना है, पीएनएल में अब नहीं शो कर सकते। उन्होंने चूंकि वो मॉडल नहीं यूज किया था तो उन्होंने पीएनएल में रखा हुआ था, हमने ये 100 यहां से निकाल दिया, ठीक है। क्योंकि ये 100 यहां से निकाल दिया है, क्योंकि ये 100 हम यहां पे रिकॉर्ड किए बैठे हैं 700 के अंदर। अब जब ये बिक गया है तो यहां से इस 100 को निकालो और रियलाइज्ड बना दो, ठीक है। हूं मुक गया हो, अल्लाह करे सवाल कुछ रह ना गया हो। ट्रांसफर ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑन डिस्पोजल, ठीक है, टू रिटेन्ड अर्निंग, ठीक हो गया। ये अब समझ आइए बात। उन्होंने पीएनएल में रिकॉर्ड किया था, हमने कहा नहीं यार यहां से निकालो, यहां से निकालो, क्योंकि हमने जो मॉडल अब इख्तियार किया जो करना था उसकी वजह से ये यहां पे 100 आया पड़ा है। अब यहां से इसको निकाल के और कुछ है? चलो जी, फिर सबसे पहले मुझे यही टोटल कर दो, मेरा दिल कर रहा है। अरे सुभान अल्लाह, ऐथे एक गल दसा तुहानू, 1 ये अगे निकल गया जी 660, अब सही है। चलो अच्छा जी, ये 140 है कि नहीं है? और है कि नहीं है? 575 जो कर लेना, करके बताया या कहीं और से देख के होता भाई? किताब के अंदर डिफरेंट तरीके से हुआ हुआ, वो 40 वाला काम हुआ हुआ, हमने दूसरा काम किया, सोल्यूशन सेम होना चाहिए। प्लीज इसको कैलकुलेट करके बताएं कितना है। अब ये 140 जो है, ये क्या पहली बार यूजर देख रहा है इस साल का प्रॉफिट? हाँ, सॉरी, ये कौन सा साल है? 23 का है, तो फिर इसको रीस्टेट नहीं कहना, ठीक है, मैं कहने ही लगा था। चले जी, अब यहां क्या रह गया? अरे तुम्हारे अंदर सिर्फ प्लस एक 552। चलो जी, 320 10। लो जी, यह हो गया जी रीस्टेट। लो जी, मैं तुम दसना, हो गया जी रीस्टेट, हो गया जी रीस्टेट हो गया जी रीस्टेट। क्यों हो गया रीस्टेट? क्यों हो गया रीस्टेट? पहली बात है ये रीस्टेट हो गया था जिससे इसने आना था। दूसरी बात है ये प्रॉफिट भी क्या हुआ है? रीस्टेट, ठीक है। तो इस वजह से ये भी क्या हो गया है? रीस्टेट। तो जब ओपनिंग में रीस्टेटमेंट आती थी तो मैंने आपको कहा था यार ये आर जगह काफ़ी बन गई है, आर नहीं समझ आ रहा, रीस्टेट समझ आ रहा है? जान छड़ दे, समझ आ रहा है सब, है ना? हाँ ठीक है, ओके ठीक है, समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, गॉट इट जी। हैं 3700 640 61 71 7, ये सही है? 500, ये 550 बेशक चेक कर लो, मैंने कहा था ना करेंगे चेक, ये चेक कर सकते हो आप। इधर देखो, आपके पास सरप्लस 2 ही पड़े हैं, एक लैंड का है, दूसरा ऑफिस बिल्डिंग का है। तो लैंड के अंदर 150 का सरप्लस बचा पड़ा है, बिल्डिंग में 400, टोटल मिलके कितना बना? तो ये 550 उधर इकट्ठा आ रहा है, ठीक है। तो ये जनाब आपकी, अच्छा जो बेहतर हो सकती है वर्किंग ठहरो, आपकी तस्वीर कशी के लिए, खुद कशी के लिए नहीं, वैसे बांदी खुद कशी है इस तो बाद है केड़ा 500। तू क्लास तो बाद आ जी मुंडिया, जिसको नहीं समझ आई अब वो क्लास के बाद, क्योंकि अब ब्रेक करें बस, इसको छुट्टी दें बच्चों को। तो ये आपकी वर्किंग्स हैं इजाफी। अब इधर देखें जी, ये मैंने ये कहा 150 और 400, ये 550 बनता है। तो यही ऐसे ही बस, जरूरत तो नहीं थी लेकिन चलो, ये जनाब आपका सवाल है। अब आमिर भाई आपने यहाँ से एक पूरा यहाँ तक फ्रेम लगाना है और उसके बाद थोड़ी देर वहाँ रोक कर, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए जो घर पे ले रहे होंगे लेक्चर, उसके बाद आपने ये इधर फ्रेम लगाना है। मुझे हटने दें, मैं कहाँ जाऊँ? ओके चलें जी, अब इधर ले आए।
एंड पे आंसर सेम है क्या? भाई ये हो गया ना यार, सही है ना, बस उसको काट दो सोल्यूशन को, तो मैं सही कर लूंगा उस पर, मैं भी लिख लेता हूँ जी। यहाँ पे आ गए, ये तस्वीर बनाए ना पहले, उसके बाद अब अल्लाह के हवाले इंशाल्लाह पफर लिमिटेड खुद ही कर लीजिएगा, छोटा सा सवाल है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिस्कशन चलेगी अब साथ साथ, ठीक है। ये ज़रा ज़रूरी था अलग थलग, अब ये टेस्ट में दे के आप लोगों को उड़ाना था, हैं? घर पे भी हो गया था, काफ़ी हो गया था यार, आप लोग कसम से मुझे ना अमेज कर रहे हो इस दफ़ा। ये कोई बात नहीं ना, ये अज्यूम करना पड़ता है, ये अजम्पशन थी, आपका कसूर नहीं है। अजम्पशन नॉर्मल यही है ना कि आपने साल के शुरू में इसको उठा के 500 रुपये किया था, अब ये बिका है, नहीं बता रहा कितने का है, तो 400 का तो नहीं बिका होना, 500 का तो रीवैल्यू होकर फिर वैल्यू आ गई थी, उससे ऊपर नहीं बताया तो फिर अज्यूम करेंगे 500। तो ये अजम्पशन थी, इसलिए आपका कसूर नहीं, यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं था, यहाँ अजम्पशन थी, ठीक है। अच्छा अब इधर देखो भाई, बच्चे कह रहे हैं सोल्यूशन में कुछ गड़बड़ है, तो जो भी गड़बड़ है उसको मैं खुद सही करूंगा, आपने उसको देखना भी नहीं है अब, क्योंकि इधर मेरे ख्याल में वो 100 वाला मसला है, हालांकि मैंने पिछली बार क्लास के अंदर 100 वाला काम किया था। चले छोड़ें, आप इसको आप ऐसे करें और इसके बाद आप इसको करें ऐसे, रेफर लेक्चर 85, ठीक है जी, और 2 से 4 वाला अच्छा, और अगर अच्छा हो अगर आप ये कर लें कि आप इस सारे को ही किया, ये मैंने कुछ लिखा हुआ है यहाँ, अच्छा ये कोई पुराना सवाल है। अच्छा इस सारे को आप इस तरह से काटिए और आप साफ सुथरा सा एक जो है वो सॉल्यूशन बना के उसको काट के और गोंद से इस पे चिस्पा कर दीजिए, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं करेक्शन नीडेड, ओके सही है। तो आपका ये बिल्कुल सही सॉल्यूशन है, बिल्कुल मैच होगा आपका हर जगह से, तो इसको छोड़ें बस। अब आपके पास वैसे भी क्लास के अंदर मैं जो सवाल करा दूं, मेरी नज़र से ना गुजरा हो सॉल्यूशन तो अलग बात है, सवाल क्लास वाला फाइनल ही होता है, ठीक है, सॉल्यूशन ओके। तो जिंदगी रही तो कल सवेरे सवेरे सरगी मुलाकात होगी, अभी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।